आज अनुसूचित जाति जनजाति परिसंघ के तत्वाधान में एक सांकेतिक विरोध जनसभा जंतर मंतर पर आयोजित किया गया निजीकरण के खिलाफ। 28-29 मार्च को 10 बड़ी ट्रेड यूनियन देश में तमाम स्थानों पर हड़ताल किया निजीकरण के विरोध में। आज हम कर रहे हैं और 28-29 मार्च को भी हम लोगों ने साथ दिया था। आज नौकरियां समाप्त हो रही। 3 करोड़ 65 लाख लोगों ने नौकरी का प्रयास किया 2 साल में, लेकिन नौकरी नहीं मिल पा रही। तो हम निजीकरण के विरोध में जो LIC, बैंक, रेलवे और CEL सब बेचे जा रहे हैं, उसके विरोध में आज हम अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और परिसंघ पूरे देश में आज के दिन इसी तरीके का विरोध प्रदर्शन कर रहा है। और दूसरी बात है कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं। जब हरियाणा के अंदर प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन हो सकता है जनरल का, तो हमारी यह पुरानी मांग है, यहाँ भी किया जाना चाहिए। तीसरी बात है कि जो तथाकथित बहुजन शक्तियाँ थी, जिनका जिम्मेदारी थी राजनीतिक रूप से संविधान की रक्षा करना, निजीकरण के खिलाफ खड़ा होना, निजी क्षेत्र खाली पदों के ऊपर भर्ती करना, न्यायपालिका में भागीदारी का उन्होंने समझौता किया। उन्होंने समाज के पीठ पर छुरा भोंका। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, संसद जाओ और यहाँ पर नेता संसद से भागना। ये पीठ में छुरा भोंका गया। आज हम उसका पर्दाफाश यहाँ पर करने आए हैं कि अगर आज इस दलित समाज, आदिवासी समाज के अधिकार खत्म हुए हैं, तो इसमें हमारे तथाकथित बहुजनी नेताओं की भूमिका कहीं ज़्यादा है। क्योंकि इन्होंने संसद छोड़ के भागे हैं, इन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी है। 5 साल तक ये लोग बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं उठाए हैं। उसके लिए आज हम लोग यहाँ पर। डॉक्टर साहब, BSP के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैंने जो कहना था कह दिया कि संसद छोड़ के भाग जाना। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा संसद में जाओ। अंगुली इस तरफ से दिखाई गई थी और मायावती जी अंगुली इधर कर दिया। सर, आप लोगों की लड़ाई मायावती से है या फिर दूसरी शक्तियों से? इसलिए मायावती से इसलिए है कि हमारी जो बड़ी शक्ति का लेकर के उस शक्ति का समर्थन मनुवादियों को दिया। वो शक्ति हमारे पास होती तो हम लड़ ले, इसलिए लड़ाई है। उन शक्तियों को, उन समर्थकों को आंख खोलना चाहिए कि उन्हीं की वजह से आज वो भी मर रहे हैं और सभी मर रहे हैं। इसलिए सर, आपने कहा नीला पट्टा डालकर कुछ लोग चले जाते हैं। सर, आप भी तो गए थे हाथरस। देखिए, नीला पट्टा डालकर मुद्दे की लड़ाई लड़ना एक अलग बात है। वो हमारा एक मुद्दा है, लेकिन आरक्षण की लड़ाई, खाली पदों के भर्ती की लड़ाई, न्यायपालिका में, ये भी तो हम लड़ते रहे। नहीं, हाथरस तो गए थे। अरे भाई, पूरे जीवन ये लड़ते रहे। एक हिस्सा वो भी है। मैं केवल हंगामा करना नहीं चाहता। संसद में जाके निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए बिल पेश किया। पूरे साल हम भागीदारी अधिकार के लिए ही तो हम लड़ते हैं यहाँ पर। वो तो हमारे 1% 2% है। हम उसको माहौल बना करके, ये नहीं कि जनता को पागल बनवाते हैं, बल्कि अधिकारों के लोग लेकर के लड़ते हैं। साल भर 364 दिन इसके लिए लड़ते हैं, एक आध दिन उसके लिए। सर, जितेंद्र मेघवाल को लेकर आपका कोई बयान नहीं आया, कोई टिप्पणी नहीं आई? अगर कानून काम नहीं करेगा, मैं सबसे पहले रहूंगा कि विरोध करूंगा। तो कहाँ काम कर रहा सर? कोई मांग मानी नहीं गई कर रहा है जो मांगे। सर, विकल्प क्या है? वो अलग से मैं बात कर रहा हूँ। सर, विकल्प क्या है? आरक्षण बचाने का विकल्प क्या है? केजरीवाल ने OBC का कोई भी नेता वो नहीं किया संसद में, आप बोल रहे थे। 8 केजरीवाल जी 8 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा का बना दिया। एक भी दलित को उन्होंने नहीं बनाया। और तस्वीर किसकी लगाएंगे? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और